अस्सलामुअलैकुम। आज हम सुनेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम की सूरा अल कहफ़ आयात 60 ता 82 में तफ़सील से बयान हुआ है। ये वाक़या इल्म, हिकमत और अल्लाह की रज़ा के सामने सर तस्लीम खम करने का बेहतरीन सबक है। वाक़े का पस मंज़र। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। आपने जवाब दिया कि मैं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई, क्योंकि इल्म का मंबा अल्लाह है। अल्लाह ने वही फरमाई कि 2 समंदरों के संगम पर हमारा एक बंदा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने का पुख्ता इरादा कर लिया। सफ़र की निशानी। अल्लाह ने फरमाया कि एक मछली अपने साथ रखो, जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहीं वो बुज़ुर्ग मिलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द यूशा बिन नून के साथ रवाना हुए और एक चट्टान के पास मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई, जिसका उन्हें बाद में इल्म हुआ। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात और शर्त। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बुज़ुर्ग, जिन्हें मुफस्सिरीन हज़रत ख़िज़र कहते हैं, से हुई तो आपने उनसे इल्म सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत ख़िज़र ने एक शर्त रखी, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, लिहाजा जब तक मैं खुद ना बताऊं आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। 3 अजीब गरीब वाक़यात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े और रास्ते में 3 ऐसे वाक़यात हुए जो बज़ाहिर अक्ल के ख़िलाफ़ थे। वाक़े का पस मंज़र। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। आपने जवाब दिया कि मैं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई, क्योंकि इल्म का मंबा अल्लाह है। अल्लाह ने वही फरमाई कि 2 समंदरों के संगम पर हमारा एक बंदा है जो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने का पुख्ता इरादा कर लिया। सफ़र की निशानी। अल्लाह ने फरमाया कि एक मछली अपने साथ रखो, जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहीं वो बुज़ुर्ग मिलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द यूशा बिन नून के साथ रवाना हुए और एक चट्टान के पास मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई, जिसका उन्हें बाद में इल्म हुआ। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात और शर्त। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बुज़ुर्ग, जिन्हें मुफस्सिरीन हज़रत ख़िज़र कहते हैं, से हुई तो आपने उनसे इल्म सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत ख़िज़र ने एक शर्त रखी, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, लिहाजा जब तक मैं खुद ना बताऊं आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। 3 अजीबो-गरीब वाक़यात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े और रास्ते में 3 ऐसे वाक़यात हुए जो बज़ाहिर अक्ल के ख़िलाफ़ थे। इन वाक़यात की हकीकत, तफ़सीर और हिकमत। तीसरे सवाल के बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हमारी जुदाई का वक्त आ गया है, और फिर इन बातों की हकीकत बयान की जो अल्लाह की तरफ से उन्हें इल्म लदुन्नी, गैबी इल्म के ज़रिए मालूम थी। कश्ती का सुराख। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सालिम कश्ती छीन रहा था। सुराख की वजह से इसने नाक़िस समझकर कश्ती छोड़ दी। यूं गरीब मल्लाहों का रोज़गार बच गया। बच्चे का कत्ल। वो बच्चा बड़ा होकर सरकश और काफिर बनता और अपने नेक वालिदैन को वसीयत देता। अल्लाह ने उसे उठा लिया ताकि उन्हें इसके बदले नेक औलाद अता फरमाए। दीवार की मरम्मत। इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था और उनका बाप एक नेक इंसान था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग खजाना निकाल लेते। अल्लाह ने चाहा कि दीवार खड़ी रहे यहाँ तक कि वो बच्चे जवान होकर अपना हक हासिल करें। अहम तफसीरी निकात और सबक। इल्म लदुन्नी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शरीयत का इल्म था, जबकि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तकवीनी, कायनात के पसे पर्दा निज़ाम का इल्म अता किया था। सब्र की अहमियत। तालिब इल्म को अपने उस्ताद के फ़ैसलों पर सब्र करना चाहिए, चाहे वो वक्ती तौर पर समझ ना आए। ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क। ज़रूरी नहीं कि जो हमें बज़ाहिर मुसीबत या नुकसान लगे वो हकीकत में भी बुरा हो। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है। नेकी का सिला। यतीम बच्चों का खजाना उनके वालिद की नेकी की वजह से महफूज रहा, जिससे पता चलता है कि वालिदैन की नेकी औलाद के काम आती है।